पति ब्रह्मचारी। नहीं ईशा जी, मुझ पर भरोसा ना करना, ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है ईशा जी। जब बंदूक में गोली नहीं थी तो गोली भला कैसे चल सकती है? आप भी सोचिए ना ईशा जी, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों पर मैं यकीन करूंगी? हाँ ईशा जी प्लीज, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए प्लीज ईशा। ईशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। मैं हार नहीं मानूंगा ईशा जी, बल्कि पूरी शिद्दत से आईएएस की तैयारी करूंगा। पापा को यकीन दिलाऊंगा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। अभी उस पर ना सही पर अपने उस भरोसे पर यकीन है कि उस इंसान को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की थी मैंने। अपने उस भरोसे के लिए एक मौका दे देती हूँ। 48 घंटे है तुम्हारे पास, उसके बाद हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा ईशा जी। ईशा जी, आपका मुझ पर भरोसा ना करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी। जब बंदूक में गोली नहीं थी तो गोली भला कैसे चल सकती है? आप भी सोचिए ना। Bullet recovered from the body of victim Kaveri Singh does not match with the bullet from gun extracted from accused Suraj Singh. गुड़िया, दिल में उठ रही आवाज को कभी दबाना नहीं चाहिए बेटा, जो ख्याल बन के बार बार दिलो दिमाग पर छाई रहे। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, बिल्कुल सही। अगर तेरा मन सूरज को दोषी मानता है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं तेरे साथ हूं बेटा, हमेशा। रिपोर्ट वही बता रहा है जो सूरज ने बताया था। सूरज ने बताया था उसने पापा के पास से नौकरी छोड़ दी है, फिर भी पापा ने उसे माँ की निगरानी करने को कहा। उनके कहने पर कैद करके रखा था। तुम पे अब भरोसा नहीं है। मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाने वाले तुम ही हो। अरे ये औरत बिच्छू है, जिसके पीठ पे बैठ जाती है उसे ही डंक मारती है। ये औरत मेरी गुड़िया का हिस्सा मार के बैठी है। उस वक्त बाबूजी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि ईशा जी की माँ है, जिस माँ के लिए ईशा जी दिन रात तड़पते रहे, याद करते रहे। क्या वो औरत इतनी बुरी हो सकती है जैसा कि बाबूजी ने कहा है? लेकिन हाँ सरजू, इस बारे में ईशा को कभी पता ना लगे, और इस औरत का यहाँ होना तेरे और मेरे बीच का राज होगा आज से, समझ गया? आज से ये औरत तेरी जिम्मेदारी है सरजू। इसे ठीक कर, इसका इलाज करवा और कागज पे साइन करवा। उसके बाद तू मेरे हर एहसान और हर तर्ज से आजाद हो जाएगा, हमेशा के लिए। बाबूजी ने कहा था कि इस औरत से कुछ पेपर साइन करवाने हैं।
ये औरत ईशा जी के लिए खतरा है। पेपर साइन हो जाने के बाद इस औरत को मार डालने का हुक्म दिया था उन्होंने। कहा था कि ये तेरा आखिरी काम है, इसके बाद तू आजाद है। ईशा जी, मैंने आपकी मां को नहीं मारा, और ये पता लगाने के लिए मुझे सच्चाई की तह तक जाना होगा। ये पता लगाना होगा कि आखिर बाबू जी ने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। आदित्य, तू यहाँ? कभी सोचा नहीं था कि होने वाला ISS मुझे सलाखों के पीछे खड़ा मिलेगा। मेरे जले पे नमक छिड़कने आया है तू यहाँ? नहीं, तेरा दोस्त हूँ इसलिए आया हूँ, लेकिन आया मतलब से ही हूँ। तू तो भूल गया होगा, लेकिन तेरा एक एहसान है मुझ पे जो उतारने आया हूँ। सूरज, सूरज सुनना, मोटर गाड़ियों की हड़ताल चल रही है। सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, ना कोई ऑटो, ना कोई बसेस, और पुलिस भी ना किसी को यहाँ वहाँ जाने नहीं दे रही है। मुझे ना किसी भी तरह एग्जामिनेशन हॉल पहुँचना, नहीं तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। भाई भाई मेरी मदद करो ना, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो, प्लीज। तुझे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब तू परेशान होता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी का करियर खराब हो। चल बैठ। यहाँ पोस्टिंग मिली है मुझे। तेरे मामले के बारे में पता चलता सीधा चला आया। बोल, तुझे कोई मदद चाहिए? किसी से बात करनी है? फोन अरेंज करवाऊं? तेरा रहना खाना पीना सब अच्छा करवा सकता हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? आदित्य, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो बस कुछ घंटों के लिए मुझे इस कैद से बाहर निकाल दे। कुछ बात है जो मेरे लिए जाननी बहुत जरूरी है, वरना ईशा जी को मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। वादा करता हूँ, कुछ समय के बाद मैं खुद ब खुद वापस लौट आऊंगा। प्लीज आदित्य। ठीक है, पर ध्यान रखना, मेरी नजर तुझ पे रहेगी। अपनी नौकरी दांव पे लगा कर भेज रहा हूँ तुझे। मुझे दगा मत देना दोस्त। तुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं तूने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। ओए थैंक यू कब से बोलने लगा तू? हाँ, अच्छा अच्छा, ईशा जी ने सिखाया होगा तुझे? हाँ, ईशा जी ने बदल दिया है मुझे। प्यार हो गया है ईशा जी से मुझे। मुझे तुमसे नफरत हो गई है सूरज। ये तेरे नए गेटअप के लिए, जिससे आसानी से तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। थैंक्स मेरे दोस्त। सूरज, जितना टाइम तुमने कहा है ना, उससे 1 मिनट भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी के साथ साथ मेरी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी।
क्या हुआ ईशा जी? माँ की याद आ गई सूरज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ईशा, ये है तेरा पति? ये तेरा पति नहीं हो सकता, ये एक खूनी है। क्यों किया तुमने सूरज ऐसा? क्यों क्यों क्यों? मैं खूनी नहीं हूं ईशा जी, और ये सच साबित मैं करके रहूंगा। दुनिया मुझे क्या समझती है, क्या पुकारती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी नजरों में गिर के मैं नहीं जी पाऊंगा। हे बाके बिहारी, आपसे तो दुनिया की माया है, सब कुछ आप ही से है। आप दुनिया के पालनहार हैं, कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देते। फिर मेरा बेटा आपके रहते परेशान क्यों है? क्यों? जब भी कभी किसी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करता है, सारे रास्ते बंद क्यों हो जाते हैं? क्यों? मैंने आज तक आपके लिए व्रत जप तप सब निश्चल भाव से किया है, लेकिन आज मैं हिसाब मांगती हूँ। मेरे सूरज को बेगुनाह साबित करना होगा आपको। वो कभी किसी को नहीं मार सकता। मैं अपने परिवार के लिए खुशी और अपने सूरज के लिए इंसाफ मांगती हूँ आपसे। आज मैं संकल्प लेती हूँ, जब तक मेरे सूरज के दामन पर लगे खून के दाग नहीं मिट जाते, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। भाभी, ये कैसा संकल्प उठा रही है आपने? आप अपना वचन वापस लीजिए, वापस लीजिए आप। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। मम्मी जी, आपको मुझ पे जितना गुस्सा करना है ना, आप कर लीजिए। मुझे चिमटी भी भर लीजिए, प्लीज। आप ना ऐसा संकल्प मत लीजिए। माँ, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, फिर भी सूरज की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके यहाँ ना होने पर आप लोगों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। माँ, मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। बस कोई मुझे मेरा व्रत तोड़ने के लिए मजबूर ना करे, वरना मेरा मरा मुंह देखोगे। भाभी क्या? मेरा ये व्रत तभी टूटेगा जब सूरज आकर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएगा।
मम्मी 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 सच्चाई सामने लाइए वरना मेरा परिवार बिखर जाएगा। कान्हा जी, परसों तरसती रही कि एक दिन मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। इतने सालों से जो बातें मेरे मन में है वो सारी उनसे कहूंगी। उनकी गोद में सिर रखकर उनकी बातें सुनूंगी, उनका हर दर्द बांटूंगी। मेरी माँ मुझे इतने सालों बाद मिली कान्हा जी, वो भी कैसे? मैं उन्हें ठीक से गले भी नहीं लगा पाई। कान्हा जी, मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, मुझे उनसे बात करनी है। कान्हा जी प्लीज प्लीज उन्हें होश में ले आइए। प्लीज कान्हा जी प्लीज। तूने सुना? जो गोली उस औरत को लगी थी, सुनने में आया है वो गोली उस पिस्तौल की है ही नहीं जो उस लड़के के हाथ में मिली थी। कांस्टेबल इधर आना। ये बात तो पक्की है कि गोली मेरे गन से नहीं चली, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जो गोली ईशा जी की मां को लगी वो आखिर किसने चलाई थी? कौन हो सकता है? रुक जा। मैं यहाँ खड़ा था इस तरफ, कावेरी जी इस तरफ थी। मतलब जिस किसी ने ईशा जी की मां पर गोली चलाई वो बिल्कुल मेरे पीछे ही था। सब मेरे पीछे खड़ा होकर उसने ईशा जी की मां पर गोली चलाई। कौन था वो? तो है जो मैं भूल रहा हूं, कोई तो कड़ी है जो मुझसे छूट रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। जो भी हो, ये किसी ने जानबूझकर किया है मुझे फंसाने के लिए, और जिसने भी गोली चलाई है वो कोई प्रोफेशनल शूटर था, वरना इतना सटीक निशाना नहीं लगा पाता। पूजा, मन्नत, मंदिर, परिक्रमा कुछ काम नहीं आने वाला। ये एक ऐसी जानदार बेजान पुतली है जो जी तो रही है पर जिंदा नहीं है। इसे होश नहीं आने वाला गुड़िया।
तूने देखा ना, माँ होश में आने की कोशिश कर रही है आरव। माँ माँ, माँ आंखें खोलिए, देखिए। माँ आंखें खोलिए। माँ मुझे देखिए, माँ मैं आपकी ईशा। माँ आंखें खोलिए ना, मुझसे बात करिए माँ प्लीज। देखिए मैं हूँ आपकी ईशा। माँ आंखें खोलिए। हाँ हाँ कावेरी, आंखें खोलो, आंखें खोलो कावेरी। नहीं नहीं, जीत के इतने करीब हूं मैं। ईशा मेरी मुट्ठी में है। सरजू को ठिकाने लगाने का सारा इंतजाम हो चुका है। ऐसे में कावेरी ने सच उगला तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कावेरी हटो हटो। कावेरी क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये ज्यादा बोलना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है कावेरी। माँ पापा को देखकर खूनी क्यों कह रही है? आखिर बात क्या है? ये तो पापा का आदमी है। इसने जानबूझ के गोडाउन का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? कहीं ये सब पापा की चाल तो नहीं? बुढ़िया, ये पक्का बाबूजी की गाड़ी है। इसके पास क्या कर रही है ये? क्या बाबूजी? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।